नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही बड़ा जो मुद्दा है हमारे भारत के अंदर काफी लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर के हमारे काफी जो युवा बेरोजगार है वो काफी दिनों से इसका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो आरक्षण है उस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका के फाइनल परिणाम को लेकर के आप लोग बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो। तो फाइनल परिणाम के लिए हमारे जो चीफ जस्टिस यूयू ललित जी ने आज बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकल करके दिया है। बहुत बड़े जो न्यूज़पेपर्स है उन लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के अंतिम परिणाम को लेकर के पूरा बताया गया है कि अंतिम परिणाम को कब और कैसे जारी किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी बात करने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे सके। मोदी सरकार के द्वारा जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर जो लोग आते हैं, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो ओबीसी वाले जो लोग आते हैं, उन लोगों के लिए जो स्थिति जो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 10 साल पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा जो तोहफा निकाल करके दिया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन लोगों के लिए 10% आरक्षण दिया गया था, ताकि उन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है और वो लोगों को सरकारी नौकरियों के अंदर एक अच्छा भागीदारी करने का मौका मिले, बहुत ही अच्छा अवसर मिले, ताकि उन लोगों की जो गरीबी है वो गरीबी दूर हो सके। इसी को लेकर के जो 10 साल का जो उसका जो पीरियड था उस पीरियड को समाप्त होने की, ताकि उन परिवारों की जो स्थिति है वो स्थिति सुधर सके और उन लोगों को भी नौकरी के अंदर एक अच्छी भागीदारी मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को किस प्रकार से क्या क्या जजों ने और कौन कौन सी पार्टियों ने इसके खिलाफ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला दे सकता है। सीजीआई यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच के मामले में सुनवाई कर रही है। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया था। वही तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी है। और उसी के साथ में कुछ जो पार्टियां हैं जिसके अंदर डीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु के अंदर सत्ताधारी, उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी और उसी याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एससी एसटी वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखा क्या संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्या? राज्य सरकारों को निजी संस्थाओं में एडमिशन के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा तय करना संविधान के खिलाफ है क्या? ये तीनों क्वेश्चंस को लेकर के ईडब्ल्यूएस का बड़ा, इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ बड़ी बड़ी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और उसी चुनौती को लेकर के काफी लंबे समय से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे और आप लोगों की इंतजार की जो घड़ियां है वो इंतजार की घड़ियां कल समाप्त होने वाली है। ईडब्ल्यूएस का फाइनल जो परिणाम है वो फाइनल परिणाम हमारे जो चीफ जस्टिस यूयू ललित जी इसकी अध्यक्षता के अंदर जो 5 जजों की जो पीठ बैठी थी, उनके जो रिटायरमेंट के लिए मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि नवंबर के द्वितीय सप्ताह के अंदर उनके जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट हो जाएगा, उससे पहले इनका परिणाम आ जाएगा। इसी को लेकर के उन्होंने आज बहुत ही बड़ा बयान दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कल अंतिम फैसला हम लोग सुना देंगे। लेकिन जहां तक हमारा जो जितना अनुमानित जो कार्य हमने किया है अभी तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, उसके अंदर ये बात निकल करके आई है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए जो आरक्षण है वो आरक्षण यथावत रखा जाएगा। आरक्षण में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का ईडब्ल्यूएस को लेकर के बड़ा जो सपोर्ट है। मोदी सरकार ने जो सॉलिसिटर जनरल है हमारी तुषार मेहता एंड अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, दोनों को भी इसके अंदर अपना अपना जो राय है, अपनी अपनी जो मत है वो देने के लिए भेजा, जिसके अंदर उन दोनों का यही मत था कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है इसको यथावत रखा जाए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो अनुमानित जो लग रहा है, यही लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो आरक्षण यथावत रखा जाएगा, किसी भी प्रकार की इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बड़े बड़े जो मुद्दे हैं
बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो बड़े बड़े हमारे जो न्यूज़ चैनल्स वाले वो भी अलग अलग प्रकार के जो मिथ है वो दे रहे हैं। लेकिन जहां तक मोदी सरकार का इसको सपोर्ट है और जहां तक हमारी जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बड़े जो बयान दे रही है उसको देख करके ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आप लोगों का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो आरक्षण यथावत रखा जाएगा। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर कल आपकी जो फाइनल सुनवाई का जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के कि किस प्रकार से उनका जो फैसला है, करवट कौन से करवट बैठती है, वो करवट जो पक्ष है, जिस पक्ष के अंदर ईडब्ल्यूएस का जो फैसला आएगा वह पक्ष आप लोगों के लिए बहुत ही जो खुशियों से बड़ी सौगात आएगी। और जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के याचिका डाली है उन याचिका वालों के लिए भी, क्योंकि ये फैसला और ये मुद्दा इतना जल्दी समाप्त होने वाला है नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर अगर ईडब्ल्यूएस के युवाओं के साथ में अगर फैसला दिया गया तो जितने जो याचिका डालने वाली जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो लोग इसके खिलाफ में प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ में कुछ बड़ी बड़ी जो बातें और भी होगी। तो इसी को लेकर के हम लोग आगे फिर चर्चा करते रहेंगे। ये आपको जानकारी कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जानकारी कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।